Hello बच्चों, let's read this question and the question says that one of the diagonals of a rhombus is equal to a side of the rhombus. The pair of unequal angles of the rhombus are. Now let's see the options. Option A 60 degree, 80 degree. Option B 60 degree, 120 degree. ऑप्शन सी 120 डिग्री 240 डिग्री एंड ऑप्शन डी 100 डिग्री 120 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो एक डायगोनल है रोम्बस की वो इक्वल है साइड ऑफ द रोम्बस के। तो हमें यहाँ पर बताना है कि पेयर ऑफ अनइक्वल एंगल्स जो हैं रोम्बस के वो क्या होंगे। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट दैट इन। तो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स, तो उसमें हमारे पास सभी साइड्स और एंगल्स जो होते हैं एंड एंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रोम्बस है यहाँ पर, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है यहाँ पर। और जैसा कि हम जानते हैं रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, तो इसे हम ए बी सी डी मान लेंगे और यहाँ पर डायगोनल ले लेंगे ए सी। अब जैसा कि हम जानते हैं रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के, सी डी इक्वल होगी डी ए के। और हमसे क्या कहा गया है कि जो डायगोनल है रोम्बस की वो इक्वल है, एक डायगोनल यहाँ पर रोम्बस की इक्वल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए सी है वो भी क्या होगी, यहाँ पर साइड के इक्वल होगी, तो यहाँ पर ये इक्वल होगी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करें, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी इक्वल है बी सी के। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है डी ए के, डी ए इक्वल है ए सी के। तो यहाँ पर ए सी इक्वल होगी ए बी के, ए बी इक्वल होगी बी सी के। तो अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं किसी ट्राइंगल की, तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि हमारे पास एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या होगा 60 डिग्री। हमारे पास एंगल ए सी बी क्या होगा 60 डिग्री, ए सी बी भी 60 डिग्री होगा। और एंगल एंगल बी ए सी जो है ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ये तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, ये एंगल्स हैं ट्राइंगल ए बी सी के। और ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी जो साइड हैं और इसके जो एंगल्स हैं वो सभी इक्वल होंगे। अब इसी तरह अगर हम ट्राइंगल कंसिडर कर लें, इन ट्राइंगल बी, यहाँ पर ये आ जाएगा ए सी डी को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें भी हमारे पास जो ए सी है डायगोनल बेसिकली इक्वल है यहाँ पर साइड्स के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो ये इन सब का इक्वल है, यानी कि साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल हैं इस ट्राइंगल में भी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल ए सी डी जो है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के, डी सी ए के। और ये इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। ये सभी एंगल किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री होंगे हमारे पास। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो एंगल ए है, बेसिकली एंगल ए क्या है यहाँ पर, तो एंगल ए हमारे पास बनेगा ये एंगल बी ए सी। एंगल ए हमारे पास इक्वल होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी के इक्वल, प्लस एंगल डी ए सी के इक्वल। तो जब हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो एंगल ए आएगा।
तो यहाँ से एंगल बी ए सी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया था 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, फिर प्लस एंगल डी ए सी क्या है हमारे पास, एंगल डी ए सी है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम 120 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर एंगल सी देखें तो एंगल सी जो है हमारे पास ये इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा, तो ये होगा यहाँ से एंगल ए सी बी 60 डिग्री है प्लस एंगल डी सी ए जो है ये भी 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 120 डिग्री। तो एंगल सी जो है हमारे पास ये भी क्या है 120 डिग्री। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल बी और डी क्या है, तो जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी ये बेसिकली हमारे पास क्या है, यही एंगल बी है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री है। इसी तरह अगर हम देखें तो एंगल डी क्या है, एंगल डी है हमारे पास यहाँ पर एंगल ए डी सी जो है यही हमारे पास एंगल डी भी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास 60 डिग्री है। और एंगल बी जो एंगल ए हमारे पास यहाँ पर आया है 120 डिग्री और एंगल सी आया है 120 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए और एंगल सी क्या है इक्वल, और एंगल बी और एंगल डी क्या है इक्वल है। तो हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था कि हमें पेयर ऑफ अनइक्वल एंगल्स बताना है। तो पेयर ऑफ अनइक्वल एंगल्स क्या है यहाँ पर, एक एंगल तो 60 आ रहा है और एक एंगल 120, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर पेयर ऑफ अनइक्वल एंगल है हमारे पास 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।